आज हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में जो शायद हम पढ़ते भी हैं बट उसको अप्लाई करना हमें एज अ सोसाइटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये एक कोट है जो हमें पढ़ना चाहिए एक बार, या एक थॉट है जिसको मैंने इंटरनेट पे पढ़ा अभी कुछ दिन पहले। और ये सब हम सब इस बात से अवगत हैं कि कैसे हम स्टीरियोटाइप करते हैं लोगों को जेंडर के आधार पे, अलग अलग चीज़ों के आधार पे, उनके लुक्स, उनके बहुत सारी चीज़ों के आधार पे। और एक कुछ लाइंस हैं कि अच्छे लड़के मोटी तनख्वाह की नौकरी करते हैं और अच्छी लड़कियां सुंदर होती हैं। इससे अधिक और इससे परे हमारा समाज अच्छे होने को परिभाषित शायद कर ही नहीं। यही होते हुए हम देख रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले रिजल्ट आया यूपी बोर्ड का, और ये चीज़ मुझे बड़ा मूव की। इनका इंटरव्यू जब मैंने देखा, जब उन्होंने कहा कि शायद कुछ कम नंबर आ जाते तो ठीक रहता, कि ज़्यादा लोगों की नज़र में नहीं आती, और ये सब जो आप मतलब मुझे बड़ा रिलेटेबल लगा। एक किस्सा मुझे याद आया अपनी ही लाइफ का जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि कैसे सक्सेस जो एक खुशी की बात बननी चाहिए कई बार हमारे लिए ऐसे ऐसे आयाम खोल देती है, ऐसे ऐसी चीज़ों पे हमें सोचने को मजबूर कर देती है जो शायद कहीं थी ही नहीं। उस सफलता तक पहुंचने में उन चीज़ों का कोई योगदान नहीं था, ना उन चीज़ों को कोई वैल्यू दी जानी चाहिए थी। खैर, यूपी बोर्ड का रिजल्ट आया 2024 का। 10th में प्राची निगम ने टॉप किया और 55 लाख बच्चों में, यूपी बोर्ड जो कि वन ऑफ द टफेस्ट बोर्ड्स माना जाता है, मैंने खुद वहाँ से पढ़ाई की है, अपनी जो स्कूली शिक्षा है कुछ साल वहाँ रही हूँ मैं। और यूपी बोर्ड की अगर हम बात करें तो 55 लाख लोग, यानी सीबीएसई में आई थिंक 35 लाख या 33 लाख लर्नर्स हैं जो अपीयर होते हैं एग्जाम को लेके। यूपी बोर्ड 55 लाख लोगों में एक लर्नर, एक बच्ची, एक टीनेजर 591 नंबर लेकर के आती हैं 600 में से, यानी 98% मार्क्स लेकर के आती हैं और टॉप करती हैं पूरे प्रदेश को। यानी बहुत अच्छे से उन्होंने पढ़ाई की होगी, है ना। संज्ञानात्मक क्षमताओं का बहुत ही अच्छा उदाहरण है ये कि उन्होंने कितने अच्छे से अपनी, हमारा सारा ध्यान कहाँ चला गया उनके कि वो फिजिकली दिखती कैसी हैं, या फिर इस बात पे कि फेशियल हेयर हैं उनके, जो कि एक इतनी नॉर्मल बात है। जो ह्यूमंस यानी हम सभी मनुष्यों के फेशियल हेयर भी होते हैं भाई, हमारी बॉडी पे भी हेयर होते हैं, कितनी कॉमन सी बात है। उनको एक हार्मोनल दिक्कत के चलते या इम्बैलेंस के चलते वो ज़्यादा विजिबल रहे, और लोगों ने सारा ध्यान उस चीज़ पे लेकर के चले गए। लोगों ने बहुत ट्रोल किया और लोगों ने बहुत सराहा भी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ट्रोल किया। बट एक शेविंग कंपनी ने तो ऐड तक चला दिया। मतलब हम इतने गिर गए हैं अब कि हम लोगों को डिफरेंट रूप में या देख ही नहीं सकते, इंसान को इंसान की तरह नहीं देख सकते हम। पहली बात तो जब ये रिजल्ट आया, ठीक है, आपको ऐसा देखना था कि यार एक व्यक्ति ने टॉप किया, एक पर्सन ने टॉप किया है और वो फीमेल है, तो चलो बहुत अच्छी बात है, हमें आगे बढ़ावा देना चाहिए इस चीज़ को, इक्विटी की हम बात करते हैं। और लेकिन सारा ध्यान इस बात पे चला गया कि वो दिखती कैसी हैं, या फिर मुझे जब ये मैंने फर्स्ट टाइम पिक्चर देखी इनकी और न्यूज़ पढ़ी, मुझे सिर्फ इनोसेंस नजर आई उनके फेस पे। बाकी चीज़ों पे हमारा ध्यान क्यों है? एक टीनेजर, एक 15 साल का बच्चा जो 10वीं की पढ़ाई कर रहा है अपनी पूरी जान लगा करके, उस चीज़ में जब वो आगे निखर के अपने आप को ऊपर लेकर के आता है, और हम कैसे देखते हैं कि अच्छा जी इनके तो फेशियल हेयर हैं, अच्छा जी ये तो ऐसे दिखते हैं, ये रंग है। हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस पढ़ते हैं, मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, कि अगर हम सभी एक जैसे ही दिखने लगेंगे तो हम रोबोट्स हो जाएंगे, और वो जो ब्यूटी है हमारी वो खत्म हो जाएगी। नेचर ने हम सबको अलग बनाया है, और ये कितनी नॉर्मल बात है कि, और ऐसी चीज़ें हमने आज की डेट में सेट कर दी हैं। जब इन्होंने कहा कि 500, अभी ये अपने आप में बहुत बड़ा उदाहरण है ट्रोलिंग का। इवन मैं तो इसको बुलिंग ही, जेंडर की बात नहीं है यहाँ पे। लड़कों को हम बुली करेंगे या लड़कों को हम ट्रोल करेंगे कल को कि तुम्हारी मूंछ नहीं आती है तो तुम लड़के नहीं हो, है ना। लड़कियों की अगर फेशियल हेयर हमें दिख रहे हैं तो हम कह रहे हैं तुम लड़की नहीं हो या तुम अजीब दिख रहे हो। क्यों हम इस चीज़ पे इतने आइडेंटिफाइड हैं, इतने फोकस्ड हैं कि बस हमें लगता है यही सबसे दुनिया की ज़रूरी चीज़ है, जबकि इतनी महत्वहीन चीज़। मतलब मैं पर्सनली वैसे ही देखती हूँ कि अगर आप अपने आप को एज अ पर्सन, अपने ब्रेन को, अपने कैरेक्टर को, अपनी वैल्यूज़ को बहुत अच्छा बना लें तो बाकी सारी चीज़ें सेकेंडरी हैं, है ना। आप 10वीं क्लास के बच्चे से ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो पूरा ग्रूमिंग सब करके आए, और वो भी कौन से स्टैंडर्ड्स जो हमारे ब्यूटी स्टैंडर्ड्स जो बदलते रहते हैं, है ना। कहीं ना कहीं ये चीज़ें प्रभावित होती हैं बॉलीवुड से, इंस्टाग्राम मॉडल से, इससे उससे। हमें लगता है यही है एकदम सेट क्राइटेरिया, इसके अलावा जो भी है वो अजीब है ना, या वो खराब है, वो सही तरीका नहीं है। तो ये बड़ी अपने आप में सोचने वाली बात है ना। इन्होंने कहा कि अगर मेरे कुछ नंबर कम आए होते तो शायद मैं उतनी नज़र में नहीं आती, या ज़्यादा लोग नहीं जानते या पहचानते, तो ठीक ही रहता। और ऐसा आपको लगता है? मतलब मैंने बहुत कम एज से काम करना शुरू किया, 19 साल से हम लोग यूट्यूब पे, मतलब एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ही मैं भी डिस्कशन कर रही थी। और मुझे याद है कि जब आप थोड़ा सा नाम देखते हो लाइफ में, जब थोड़ा सा आप पैसा देखते हो, या सो कॉल्ड जो हम नेम फेम
मनी की बात करते हैं, सक्सेस की बात करते हैं, उस चीज़ को देखते हो, हल्का सा टेस्ट करते हो, तो कई लोगों के ऐसे चेहरे आपको नजर आते हैं जो शायद आप देखना नहीं चाहते थे। मुझे याद है मैं एक फ्रेंड को बोल रही थी कभी फोन पे, एक दिन कुछ ऐसी डिसअपॉइंटिंग चीजें हुई, मैंने देखा पर्सनल लाइफ में, है ना, कुछ एक दो क्लोज वंस को देखा कि जिनसे एक्सपेक्टेड था कि यार ये तो ताली बजाएंगे ना आपकी सक्सेस पे, वो इनसिक्योर होते नजर आए या वो अजीब सा रिएक्शंस देते नजर आए। तो आपको लगता है यार इससे तो इतना ये चीजें नहीं होती, अगर अगर आप इस तरह से इतना अच्छा नहीं करते लाइफ में, तो ये आयाम, ये फेस, ये साइड तो आपको कभी देखने को ही नहीं मिलती कि ये एग्जिस्ट करती है इस व्यक्ति में। तो ऐसी चीजें होती हैं और ये बहुत डिसहार्टनिंग होती है। जबकि इंसान किसी चीज के लिए बहुत मेहनत करता है, जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ नाम के लिए मेहनत कर रहा हो या सिर्फ कि पूरा यूपी बोर्ड ही टॉप कर देना है। उन्होंने मेहनत की, मन लगा कि मेहनत की, शिद्दत से काम किया और उस चीज का उन्हें रिजल्ट मिला, और उस चीज पे हमें तालियां बजानी चाहिए थी। अप्रिशिएट करना कितना जरूरी है एक दूसरे को, इस बात को एज टीचर्स, एज ह्यूमन बीइंग समझना या एज अ सोसाइटी मेंबर समझना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है।